मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेखा मैम यूपी बोर्ड कक्षा 8 के बच्चों के लिए विज्ञान विषय से इकाई 12 प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र के सेकंड पार्ट को लेकर आई हूँ। तो देखिए बच्चों, इस पार्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है ज़रा देखिए। इस पार्ट में हमें लेंस पढ़ना है, लेंस में अवतल एवं उत्तल लेंस, संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, प्रकाशिक यंत्र में सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी के बारे में और उसके उपयोग, मानव नेत्र दृष्टि दोष एवं उनके निवारण का सामान्य परिचय, मानव नेत्र एवं कैमरे से तुलना। निम्नलिखित टॉपिक आपको इस पार्ट में पढ़ने हैं बच्चों। तो देखिए एक एक करके हर एक टॉपिक को। सबसे पहले देखिए लेंस क्या है और कैसे बनाया जाता है, देखते हैं। लेंस आपने देखा होगा कि घड़ी के पुर्जों को देखने के लिए एक युक्ति का प्रयोग करता है। यह युक्ति लेंस है। लेंस का उपयोग कैमरा में, सूक्ष्मदर्शी में, दूरदर्शी में और फिल्म प्रोजेक्टरों आदि प्रकाश यंत्रों के निर्माण में करते हैं। लेंस किसी पारदर्शी माध्यम का, यानी लेंस की परिभाषा क्या है? लेंस किसी पारदर्शी माध्यम का ऐसा टुकड़ा है जिसके दोनों पृष्ठ वक्र अथवा एक पृष्ठ वक्र तथा दूसरा पृष्ठ समतल हो। लेंस किसी पारदर्शी माध्यम का ऐसा टुकड़ा है जिसके दोनों पृष्ठ वक्र हो अथवा एक पृष्ठ वक्र तथा दूसरा पृष्ठ समतल हो। क्या कहते हैं इसे? लेंस। सामान्यतः लेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तल लेंस, नंबर 2 अवतल लेंस। यहाँ पर आपको दिए भी हैं उत्तल और अवतल लेंस के चित्र दिए गए हैं, डायग्राम दिए गए हैं। ये जो है आपका उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस मीन्स देखिए, ये जो है बीच में उठा हुआ है, उत मीन्स उठा हुआ, बीच में उठा हुआ और किनारे पर धसा पतला होता है। इस प्रकार के लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। या पहचान के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं, उत मीन्स उठा हुआ, यानी बीच में जो लेंस उठा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। दूसरा देखिए अवतल लेंस। अवतल मीन्स धसा हुआ, बीच में जो धसा होता है उसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस। ठीक है। तो वैसे भी आपको जब उत्तल लेंस और अवतल लेंस दिए जाएं और कहा जाए कि भाई इनको पकड़ कर देखो कि इनमें से, इनको महसूस करके देखो कि इनमें से कौन सा उत्तल लेंस और कौन सा अवतल लेंस, तो जब आप इसको इन दोनों लेंसों को छू के देखेंगे तो आप पाएंगे कि उत्तल लेंस जो है बीच में उभरा होता है थोड़ा, यानी ऊपर बीच में जो है मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, और अवतल लेंस है जो बीच में धंसा हुआ होता है और किनारों पे मोटा होता है। तो इस प्रकार हम छू के भी पहचान कर सकते हैं लेंसों की। आगे देखिए बच्चों, लेंस जो है, जिस लेंस के, इसमें दिया भी है कि जिस लेंस के मध्य का भाग मोटा, यानी ऊपर उठा हुआ तथा किनारे पर पतला है, उस लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। जिस लेंस के मध्य का भाग पतला तथा किनारे पर मोटा है उसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस। उत्तल लेंस के दोनों पृष्ठ उत्तल तथा अवतल लेंस के दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं। आप देखिए बच्चों, उत्तल लेंस के बारे में, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। और इसको इंग्लिश में कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस आपतित
समांतर प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अब इस चित्र को देखिए, ये जो आपका चित्र है ये कौन सा लेंस है बताइए, पहचान करके बताएं आप कि ये कौन सा लेंस है। देखिए बीच में उठा हुआ है यानी बीच में मोटा है, इसलिए ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में क्या है, उत्तल लेंस पर गिरने वाली यानी समांतर प्रकाश की किरणें जो हैं मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जाती हैं, मुख्य अक्ष पर इकट्ठी हो जाती हैं, यानी मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है। उत्तल लेंस आपके समांतर प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है। तो उत्तल लेंस में ये खासियत होती है कि इसके समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को इकट्ठा कर देता है एक जगह पर, है ना। ये जो है फोकस पर यहाँ पर इकट्ठी कर दी गई है। अब देखिए, और इसलिए इसका नाम पड़ा अभिसारी लेंस। क्या, अभिसारी लेंस। नेक्स्ट देखिए अवतल लेंस। अवतल लेंस को क्या कहते हैं हम, अपसारी लेंस, और इंग्लिश में कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अब इसमें क्या प्रॉपर्टी है, अवतल लेंस आपतन समांतर किरणों को चित्र के अनुसार मुख्य अक्ष से दूर फैलाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जो लेंस के समांतर जो रेस आ रही हैं प्रकाश की, उनको क्या कर रहा है, ये लेंस पर पड़ने के बाद में मुख्य अक्ष से दूर फैला रहा है। जैसे कि ये किरण आई है तो इसको ऐसे बीच वाली तो ठीक है, और नीचे वाली रेस है जो मुख्य अक्ष से दूर फैलाता है। ये लेंस है जो मुख्य अक्ष से आने वाली किरणों को दूर फैलाता है, यानी लेंस के समांतर जो किरणें आ रही हैं उनको मुख्य अक्ष से दूर फैलाता है। इसलिए इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अब लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं बच्चों। वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या क्या है, C1 तथा C2 लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र हैं। वक्रता केंद्र है लेंस का प्रत्येक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या लेंस की वक्रता त्रिज्या होती है। लेंस में दो वक्रता केंद्र तथा दो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, हम चित्र में भी देखते हैं। ये जो है अवतल लेंस, जो उत्तल लेंस है, दो गोलों से, खोखले गोलों से बनाया जाता है। ये जो है एक दूसरे से ओवरलैप किया है, इस प्रकार ये लेंस बनाया। अच्छा, यहाँ पर ये जो पॉइंट दिया है ये है वक्रता केंद्र। क्या है, वक्रता केंद्र है। C1 और C2 क्या है, वक्रता केंद्र, यानी गोले का जो केंद्र है उसे ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसके अलावा यहाँ से देखिए, मान लो सपोज ये गोला है और परिधि से लेके सेंटर तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या, ठीक है ना, त्रिज्या कहलाएगी। तो इसमें वही है कि C1 तथा C2 लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र हैं। इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र क्या है, C1, और उधर वाले का, इस साइड के का है, C2। इसी तरह त्रिज्या भी R1 और R2 होगी। आगे देखिए बच्चों, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ये आपकी मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र C1 C2 से गुजरने वाली रेखा, ये C1 और C2 से गुजरने वाली रेखा जिसका नाम है XY, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाशिक केंद्र। क्या है, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र देखिए बच्चों, किसे कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरणों में विचलन नहीं होता है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। चित्र में बिंदु O लेंस का प्रकाशिक केंद्र है। क्या बोला, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरणों में कोई विचलन नहीं होता। मुख्य अक्ष
यानी प्रकाशिक केंद्र लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। चित्र में देखते हैं, ये जो है आपका, ये जो लेंस को अगर दो भागों में बांटें तो जो बीच में पॉइंट है ये प्रकाशिक केंद्र है। इससे जाने वाली प्रकाश की किरणों में कोई विचलन नहीं होता है, सीधे ही वापस जिस मार्ग से जाती हैं और उस मार्ग से वापस लौट आती हैं। आगे देखिए बच्चों, मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आने वाली या आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से निकलने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाती हैं। जैसे क्या बोला इन्होंने, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, जैसे ये एफ है, क्या है एफ। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आने वाली या आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से निकलने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, लेंस का प्रथम फोकस कहलाती हैं। तो ये जो आपका है, यहाँ देखिए, एक इसमें तो देखिए इस चित्र में ये फोकस है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें जो है कहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, मुख्य फोकस पर, है ना। तो ये आपका मुख्य फोकस है। और यहाँ पर क्या है, ये आपका उत्तल लेंस है और ये है जो अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या पोजीशन है, आप जानते हैं अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस पर पड़ने के बाद मुख्य अक्ष से दूर फैल जाती हैं। तो ये जो समांतर किरणें आ रही हैं मुख्य अक्ष से दूर जा रही हैं, ये इधर जा रही है, जो मुख्य अक्ष से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण है जो अपने मार्ग से वापस आ जाती है। यहाँ भी यही कंडीशन है और यहाँ भी यही कंडीशन, टकराने के बाद ही फैल जाती हैं। अब जो टकराने के बाद फैल गई हैं उन किरणों को अगर हम मिलाएं तो जिस बिंदु पर सारी किरणें मिलती हैं, सारी रेस मिलती हैं, वो होता है मुख्य फोकस। मिलती हैं, वास्तविक नहीं मिली हैं, लेकिन ये मिलने का आभास हो रही, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसलिए ये क्या कहता है, जहाँ पर सारी रेस इकट्ठी हो गई हैं, इकट्ठी हुई प्रतीत होती हैं, वो है मुख्य फोकस। आगे देखते हैं बच्चों, फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये देखिए इस चित्र में देख लेते हैं, ये जो आप चित्र दिया है ये लेंस का प्रकाशिक केंद्र है। क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। हाँ, ये जो है ये रेखा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष अब क्या बोला गया है, फोकस F1, ठीक है ना, F2। फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। इसी तरह से उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में ही यही कंडीशन है, जो प्रकाशिक केंद्र है और फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। समझ में आया बच्चों, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। अब आगे देखिए बच्चों, अगला पॉइंट है लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम। ये जो है नियम आपको समझने पड़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर आपको ये नियम आते हैं तो आप बना लेंगे किसी भी लेंस के सामने कहीं भी कोई भी वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब आराम से बना लेंगे, ठीक है ना। क्या है नियम नंबर 1, निम्नलिखित 3 विशिष्ट किरणों में से किन्हीं 2 की सहायता से किरण आरेख सुगमता से खींचा जा सकता है। यानी किरण आरेख अगर आपको खींचना है तो इसके लिए दोनों नियम, लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। नियम नंबर 1 है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली
प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना मुड़े उसी दिशा में निकल जाती है। कहाँ से गुजरती है? लेंस प्रकाशीय केंद्र से। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण जो है अपवर्तन के पश्चात बिना मुड़े सीधी उसी रास्ते से उसी दिशा में निकल जाती है। जैसे आप किरण आरेख में देखते हैं, चित्र में देखते हैं, ये आपका मुख अक्ष है और ये लेंस है। क्या बोला है? प्रकाशीय केंद्र, यानी ये जो प्रकाशीय केंद्र वो है वहाँ से गुजरने वाली रेखा है, यहाँ से ये गुजर रही है और अपवर्तन के पश्चात वापस इसी मार्ग से लौट जाती है। ठीक, बिना मुड़े उसी दिशा में निकल जाती है। कहने का मतलब यहाँ से एंट्री करी और बिना मुड़े सीधे इसी दिशा में निकल जाती है। इसी तरह से अवतल लेंस, उत्तल लेंस में और इसी तरह से अवतल लेंस में कंडीशन होगी। नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या है? मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात लेंस के मुख फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। क्या बोला है? मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष आपका कहाँ है? मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात लेंस के मुख फोकस से होकर गुजरती है। देखते हैं चित्र में, देखते हैं, यह आपका लेंस का मुख अक्ष है। अब बोला गया है मुख अक्ष के समांतर, बिल्कुल ठीक है, ये मुख अक्ष के समांतर हो गई। अपवर्तन, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख फोकस से गुजरती। कहाँ से गुजरती है? मुख फोकस से गुजरती है। ये यहाँ से अपवर्तन के पश्चात यहाँ से गुजर जाती है। इसी तरह इसमें हुआ, इसमें अवतल लेंस में तो मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण जो है अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष से दूर फैल जाती है और इसके बाद ये यहाँ से मिलती हुई प्रतीत होती है। कहाँ पर? मुख फोकस पर। नियम नंबर 2 हो गए। क्या? नियम नंबर 1 था कि प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण जो है बिना मुड़े अपवर्तन के पश्चात बिना मुड़े उसी दिशा में निकल जाती है। दूसरा है मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख फोकस से होकर गुजर जाती है। अब नियम नंबर 3 यानी नियम नंबर 3 देखते हैं। मुख फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ से? मुख फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें या मुख फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर निकलती हैं। यानी मुख फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें या मुख फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये देखिए मुख फोकस यहाँ है, ये मुख अक्ष तो आप जानते हैं, ये मुख एक्सिस मेन एक्सिस हो गया, ये मुख अक्ष है और ये मुख फोकस है। मुख अक्ष से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात क्या हुआ? ये यानी मुख फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये उत्तल लेंस में और अवतल लेंस दोनों में ही कंडीशन है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको नियम याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देखिए ये तो आपका हो गया उत्तल लेंस। अवतल लेंस में क्या कंडीशन है? ये लाइट रे आई, इसके बाद अपवर्तन के पश्चात क्या हुआ? ये मेन एक्सिस के समांतर हो गए। आगे देखते हैं अब क्या है। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। किससे? उत्तल लेंस से। उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति एवं आकार वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। निम्नलिखित चित्रों से इन प्रतिबिंबों के निर्माण का किरण आरेख प्रस्तुत किया गया है। आगे देखते हैं बच्चों, इसमें कंडीशन रखी जाएगी कि वस्तु कहाँ रखी गई है और उसका फोकस, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। इसमें इस किरण आरेख में यही बताया गया है कि देखिए नंबर 1 में क्या है? वस्तु लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित है। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के अब क्वेश्चन ये रहेगा सिर्फ क्या?
वस्तु लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच स्थित है। बताइए इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, छोटा बनेगा वस्तु से या फिर बड़ा बनेगा। आप ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो अगर आपको नियम आते हैं तो आप अपने आप इस किरण आरेख को बना लेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। चलिए आपको चित्र में समझाते हैं, किरण आरेख में समझाते हैं कि ये कैसे बनाया गया है। वस्तु देखिए, ये इसके बारे में तो जानते ही हैं आप, क्या ये मुख है लेंस का, ठीक। वस्तु कहाँ रखी, जैसे F1 ये मुख्य फोकस, F1 F2 और ये इधर भी F1 F2 है और लेंस की बीचों बीच सेंटर में क्या है, प्रकाशीय केंद्र है। वस्तु कहाँ रखी है, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच। तो पहला नियम क्या था कि प्रकाश की किरण जो है यानी मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है और प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण है जो बिना मुड़े उसी दिशा में निकल जाती है। बस इसमें दो नियम लागू हैं। तो ये आपकी वस्तु रखी है, ठीक। नियम नंबर 1 क्या है, वस्तु से जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस पर गिरी, लेंस पर गिरने के पश्चात यानी अपवर्तन के पश्चात इसका क्या हुआ, मेन फोकस से होकर निकल जाती है। और दूसरी किरण जो है, दूसरी वस्तु से जाने वाली जो दूसरी किरण है प्रकाशीय केंद्र से गुजर जाती है, निकल जाती है बिना मुड़े। अब देखिए आगे क्या है, अभी दो किरणें, ये दोनों रेस हैं, अभी कहीं मिली नहीं है, लेकिन इनको क्या करना है, इन दोनों किरणों को लंबा करना है और देखना है कि ये कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। मिली नहीं है लेकिन ये देख रहे हैं कहाँ पर ये मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो जैसे ही इन दोनों रेस को आगे खींचा तो पता चला कि एक पॉइंट पर ये दोनों किरणें मिल रही हैं और जिस पॉइंट पर ये किरणें मिल रही हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोनों किरणें मिल रही हैं, ये वस्तु का प्रतिबिंब डॉट डॉट करके ये बताया गया है। इसका मतलब है ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है। कैसा है, आभास हो रहा है, ऐसा लग रहा है लेकिन प्रतिबिंब नहीं। अच्छा, प्रतिबिंब जैसे ये जिस पॉइंट पर मिलता है उसी पर एरो की नोक होती है। एरो की नोक शो करती है कि वस्तु का प्रतिबिंब सीधा या उल्टा, ठीक है। अगर ऊपर की ओर एरो की नोक है तो इसका मतलब है कि वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बन रहा है और नीचे अगर एरो की नोक है, नीचे वाली किरणें मिल रही हैं और नीचे एरो की नोक है तो इसका मीन्स है, इट मीन्स वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, ठीक है। और अगर किरणें मिली नहीं है और हम किरण आरेख में बता रहे हैं, आगे इन किरणों को आगे बढ़ाते हुए देख रहे हैं कि कहाँ पर मिल रही हैं, तो इस तरह से जो किरणें डॉट डॉट में खींची जाती हैं ये आभासी रेस हैं और वास्तविक नहीं है। आभासी रेस के मिलने पर प्रतिबिंब भी आभासी बनता है। तो बच्चों समझ में आया आपको। अब हाँ, क्वेश्चन ये था कि अगर वस्तु को फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, कैसा बनता है, वास्तविक बनता है या आभासी। तो देखिए वस्तु तो बहुत छोटी सी है ना, लेकिन प्रतिबिंब बड़ा सा है। तो आंसर हुआ कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा, सीधा और आभासी बन रहा है। अब दूसरा किरण आरेख देखते हैं। अब दूसरी कंडीशन है कि लेंस के फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। लेंस के फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है।
इसमें देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें जो वस्तु है कहाँ रखी गई है, इसमें वस्तु आपकी फोकस पर रखी गई, कहाँ पर, मुख्य फोकस पर रखी गई है, ठीक है। और प्रकाशिक केंद्र, ये प्रकाशिक केंद्र यानी प्रकाशिक केंद्र से तो कुछ लेना देना नहीं है, सीधा से इसमें कहाँ मुख्य फोकस पर वस्तु रखी गई है। अब नियम वही होंगे आपकी, क्या, वस्तु से जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से जब टकराती है तो अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, ये मुख्य फोकस से होकर गुजरती है और दूसरी किरण है जो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है। अब ये किरणें आगे तक खींचने के बावजूद भी कहीं मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही हैं, इसलिए इसके उत्तर में क्या दिया गया है कि लेंस के फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। सीधा सा इसमें आंसर बता दिया कि अगर फोकस पर कोई वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, कहाँ बनेगा, अनंत पर, और वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा बनता है। चूँकि ये किरणें मिली नहीं हैं तो इसको ये बोला गया है कि अनंत पर बनेगा, नहीं बहुत दूर बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं 3rd नंबर पर क्या बोला है, लेंस के फोकस दूरी तथा फोकस दूरी की दुगनी दूरी के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर लेंस के फोकस दूरी के दोगुनी दूरी से अधिक दूरी पर कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। जरा देख लेते हैं हम, किरण आरेख में देख लेते हैं। इसमें देखिए आप अपने आप बता देंगे कि वस्तु कहाँ रखी गई है, ठीक है। आप जानते हैं ये क्या है, मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशिक केंद्र इससे पहले से परिचित है। आप देखिए ये वस्तु है आपकी, कहाँ पर, ये वस्तु है, वस्तु कहाँ पर रखी गई है, प्रकाशिक केंद्र, ये वस्तु रखी गई है F1 और F2 के बीच में रखी है, F1 और 2F1 के बीच में रखी गई है, ठीक है। तो अब वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है और दूसरी किरण है जो प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है। अब ये देखिए कहाँ मिल रही हैं, यहाँ पर मिल रही हैं, यहाँ इस बिंदु पर मिल रही है ना, और वास्तविक किरणें मिल रही हैं, तो वास्तविक किरणें मिलने से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और चूँकि ये नीचे मिल रही है ना, मुख्य अक्ष के नीचे मिल रही हैं दोनों किरणें, तो ये प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। कैसा, जहाँ पर दोनों किरणें मिलती हैं उस बिंदु पर ही प्रतिबिंब की नोक होती है, यानी नोक शो करती है कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है। तो देखिए ये प्रतिबिंब आपका उल्टा बन रहा है, कैसा बन रहा है, उल्टा। वास्तविक किरणें के मिलने से बन रहा है चूँकि, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और आप ये कंपेयर करेंगे कि वस्तु से छोटा है या बड़ा, तो वस्तु से बड़ा है। आप देख पा रहे हैं कि ये वस्तु से बड़ा है। समझ में आया बच्चों? बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये, आपको एक बार है नहीं इसमें कुछ, सिर्फ इसमें आपको नियम याद रखना है और किरण आरेख आप अपने आप बना लेंगे अगर आप बस सिर्फ आपको इतना जानना है कि वस्तु कहाँ रखी है। अब आगे देखिए बच्चों, 4th नंबर पर क्या कंडीशन दी गई है। इन्होंने बोला है कि लेंस के फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर लेंस के फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी पर वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। चलिए किरण आरेख को देखते हैं, ठीक। किरण आरेख को देखते हैं और फिर समझते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका जो है मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष। ये F1 है और ये 2F1 है, यानी इतना तो हो गई आपकी फोकस दूरी।
प्रकाशीय केंद्र से लेकर F1 तक की दूरी हो गई फोकस दूरी। अब फोकस दूरी से डबल, यानी ये हो गई आपकी, ये डबल फोकस दूरी हो गई, है ना। डबल फोकस दूरी हो गई तो वस्तु कहाँ रखी है? 2F1 पर। वस्तु कहाँ रखी? 2F1 पर। अब बस नियम देखते हैं। वस्तु से जाने वाली, यानी वस्तु से जाने वाली किरण मुख अक्ष, यानी मुख अक्ष के समांतर वस्तु से जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस या अपवर्तन के पश्चात मुख फोकस से गुजरती है। जैसा कि मुख फोकस से होकर गुजरी, ये गुजरी, सिंगल है, ये डबल हो गई। और दूसरी किरण जो है वस्तु से होकर जो आ रही है वो प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी। जहाँ पर ये दोनों किरणें मिलेंगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर मिली है, तो जहाँ पर नोक है, एरो की नोक, जहाँ पर दोनों किरणें मिल रही हैं, रेस मिल रही हैं, वहीं पर एरो की नोक होगी। ठीक है, एरो की नोक होगी। और ये जो है मुख अक्ष के नीचे दोनों किरणें मिल रही हैं तो उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बन रहा है? उल्टा। वास्तविक किरणों के मिलने से बन रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु के लगभग बराबर बन रहा है ना। तो प्रतिबिंब की कंडीशन क्या हुई? प्रतिबिंब कैसा बना? प्रतिबिंब आपका वास्तविक बना तथा वस्तु के बराबर बना और उल्टा बना। ठीक, समझ में आया बच्चों? कैसा प्रतिबिंब बना था? जब 2F1 पर वस्तु रखी गई थी तो प्रतिबिंब कैसा बना था? वास्तविक किरणों के मिलने से बना तो वास्तविक हो गई, उल्टा तथा वस्तु के बराबर बन रहा था। अब आगे की देखते हैं क्या है सिचुएशन। 5th नंबर पर है लेंस के फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी से अधिक दूरी पर, यानी पहले तो फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर रखा था, अब उससे भी अधिक दूरी पर रखा है। और वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ, और लेंस की फोकस तथा फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी के बीच वास्तविक, और ये सब बनता है। हमें क्या देखना है कि वस्तु कहाँ रखी है। तो वस्तु फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी से अधिक दूरी पर रखा है। तो ठीक है, देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? आपका ये रहा मुख अक्ष। क्या रहा? मुख अक्ष। F1 2F1 और उससे भी दूरी देखिए, तो 2F1 जो है यहाँ फोकस दूरी डबल हो गई। क्या हो गई? डबल। और फोकस दूरी के डबल से भी ज़्यादा दूरी पर रखी है तो यहाँ पर आपकी वस्तु रखी है। ठीक, यहाँ पर जो वस्तु रखी है तो क्या है, यहाँ पर जो वस्तु रखी है, वस्तु से जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से टकराने के बाद जो वस्तु पहली किरण जा रही है वो मुख अक्ष के समांतर जाएगी और लेंस से टकराने के बाद कहाँ निकलेगी, यानी F1 से भी दूर निकलेगी। ठीक है, F1 से दूर निकलेगी और फिर जो दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही है वो, ये दोनों रेस मुख अक्ष से नीचे की ओर मिल जाती हैं और जहाँ पर मिलती हैं समझ लीजिए वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब चूँकि ये मुख अक्ष के नीचे, मेन एक्सिस के नीचे दोनों किरणें मिल रही हैं, दोनों रेस मिल रही हैं, इसलिए ये प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा। उल्टा बनेगा। तो प्रतिबिंब जब वस्तु को फोकस दूरी की दुगने से भी ज़्यादा दूर रखा गया है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब आपका वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु से छोटा बनेगा। तो समझ में आया बच्चों? कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, अब 6 नंबर और भी है इसमें। अभी सारा उत्तर लेंस का चल रहा है। ठीक है, 6 नंबर में क्या है? अनंत दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, लेंस के फोकस पर वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से अत्यधिक छोटा बनता है। चलिए देखते हैं। अनंत दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, अनंत दूरी पर रखी है ना, कुछ पता नहीं है वस्तु कहाँ रखी है। क्या है?
ये जो है चित्र में क्या अनंत दूरी पर रखी है, तो अनंत दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर बनेगा। अनंत दूरी पर रखी है तो सारी रेस जो हैं कैसे हो जाती हैं, समांतर, मुख अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक, समांतर जो हो जाती हैं तो वो उत्तल लेंस में कंडीशन है कि एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाती हैं। यहाँ इकट्ठी हो गई सारी, जहाँ पर इकट्ठी हुई हैं मैं यानी मुख्य फोकस पर इकट्ठी हो गई, और जहाँ पर इकट्ठी हुई हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो है ना, क्या बोला है इसमें, जब वस्तु जो है अनंत पर रखी हो तो उसका दूसरी तरफ बनेगा, ये दूसरी तरफ बनेगा वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से अत्यधिक छोटा बनेगा। ठीक है, वस्तु से अत्यधिक छोटा बनेगा। अब आगे देखिए, क्योंकि वस्तु जो है अनंत पर है, अतः पता नहीं है कि वस्तु कहाँ रखी है, अनंत दूरी पर है, इसलिए इसमें दिखाई नहीं दिया है, इन्होंने बोला है। और अब देखते हैं हम अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, अभी तक आपने उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना सीखा, अब हम सीखेंगे अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। कंडीशंस इसमें भी दी जाएंगी कि अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली किरणें लेंस के मुख अक्ष के समांतर होती हैं, अतः लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के फोकस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं किरणें। अतः अनंत पर स्थित वस्तु का अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब लेंस के फोकस पर बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, अत्यंत सूक्ष्म होगा। ठीक है, इसमें क्या है, जो अनंत पर स्थित वस्तु है, अनंत पर इसका पता नहीं है कि कितनी डिस्टेंस पर है, तो अनंत पर जो रखी है वस्तु तो उसका प्रतिबिंब भी देखिए कैसा बनता है। ये जो आई हैं समांतर, मुख अक्ष के समांतर जो किरणें आई हैं अपवर्तन के पश्चात फैल गई। ठीक, और ये भी किरणें अपवर्तन के पश्चात फैल गई। तो क्या होता है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के फोकस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, फोकस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं। अतः अनंत पर स्थित वस्तु का अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब लेंस के फोकस पर बनता। कहाँ पर बनता, यहाँ पर। अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, क्योंकि फोकस पर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं अत्यंत छोटा। कहने का मतलब ये जो अभी इन्होंने दो रेस बताई हैं, तो ये किरणें जो आपस में जहाँ मिल रही हैं वहीं पर प्रतिबिंब बन रहा है, और ये वस्तु आभासी बन रहा है, क्योंकि आभासी किरणों के मिलने से बन रहा है तो आभासी बन रहा है। और सीधा बन रहा है, कैसा बन रहा है, सीधा, सीधा बन रहा है, वस्तु से अत्यंत छोटा। ठीक, यहाँ प्रतिबिंब दिखाई तो नहीं दिया है, लेकिन बहुत छोटा है इसलिए दिखाई नहीं दिया है। आगे देखते हैं, दूसरी कंडीशन है, यदि वस्तु को अनंत से लेंस की ओर खिसकाया जाए, अनंत से लेंस की ओर खिसकाया जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब भी लेंस के फोकस बिंदु से लेंस की ओर खिसकने लगता है, किंतु प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा बनता है। देखिए क्या है इसमें कंडीशन, यदि वस्तु को अनंत से लेंस की ओर खिसकाया जाए, अनंत से खिसकाकर लेंस की ओर किया गया है, तो वस्तु जो है आपकी यहाँ रखी है, वस्तु कहाँ रखी है, F1 और 2F1 के बीच रखी है, अनंत से इधर लाई है। इसमें आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, जब अनंत पर होती है तो इसका प्रतिबिंब इतना छोटा होता है कि दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन अब आप इसको आराम से देख पाएंगे, इजीली देख पाएंगे। यहाँ से वस्तु जो है रखी है, तो वस्तु से जाने वाली प्रकाश किरण लेंस पर पड़ती हैं, अपवर्तन के पश्चात ये फैल जाती हैं,
अब दूसरी किरण जो है प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरेगी। जहाँ पर ये दोनों किरणें कटेंगी, एक दूसरे को काटेंगे, वहीं प्रतिबिंब बनेगा। कहने का मतलब वास्तविक रूप से तो नहीं काट रही हैं, तो ये जो किरण फैल गई है तो इसको आगे की फोकस की तरफ अगर प्रथम फोकस की तरफ बढ़ाते हैं, और इसलिए बढ़ाते हैं कि देखते हैं ये कहाँ काट रहे हैं, तो जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो आप देख रहे हैं वस्तु ये बहुत बड़ी है, इसकी तुलना में ये प्रतिबिंब छोटा है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा। और वस्तु से छोटा बनेगा, साथ ही साथ इसका मुख अक्ष से ऊपर किरणें जो हैं काट रही हैं एक दूसरे को, तो कटान बिंदु पर ही एरो होगा, एरो का पॉइंट होगा। तो इस वजह से ये प्रतिबिंब सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा। और आभासी बनेगा, क्योंकि ये रेस वास्तव में नहीं मिली हैं, इनको मिलाई गई हैं। तो आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो क्या है? महसूस होता है, लगता है कि यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन वो वास्तविक नहीं होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या है? प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र में हम क्या पढ़ेंगे? सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे और दूरदर्शी पढ़ेंगे। ठीक, आप जानते हैं सूक्ष्मदर्शी क्या है? सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म वस्तुएं देखते हैं, या सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जा सकता है। ये सूक्ष्मदर्शी मीन्स ऐसा यंत्र, ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिससे छोटी सी छोटी वस्तुओं को देखा जा सकता है। इतनी छोटी वस्तुएं जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, ऐसे यंत्र को सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी सामान्यतः दो प्रकार की होती है। नंबर एक सिंपल यानी सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप, और दूसरा क्या है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कौन सा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो हम एक एक के बारे में डिटेल में बताते हैं बच्चों। चलिए, सरल सूक्ष्मदर्शी को हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसमें क्या है बच्चों? देखिए, इस सरल सूक्ष्मदर्शी में सिर्फ एक ही उत्तल लेंस होता है। ये आप इसका चित्र दिया है। ठीक है, इसमें आप क्या देख रहे हैं? ये जो चित्र है, ये एक चित्र है। इस चित्र में क्या है? ये लेंस है। कौन सा लेंस है? जरा पहचानिए बच्चों। ये उत्तल लेंस है। कौन सा? उत्तल लेंस है। तो अब हम इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, इसके बाद में फिर चित्र की सहायता से और समझा देंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। ठीक है, लेंस के प्रकाश केंद्र तथा फोकस बिंदु के बीच एक सूक्ष्म वस्तु ए बी है। कहाँ पर? प्रकाशीय केंद्र और फोकस दूरी के बीच में एक सूक्ष्म वस्तु ए बी है। तो आपका प्रकाशीय केंद्र से तो पूर्व परिचित है। ये लेंस में ये सेंटर पॉइंट है, प्रकाशीय केंद्र है, फोकस दूरी ये रहा, मुख्य फोकस ये रहा। तो वस्तु कहाँ रखी है? प्रकाशीय केंद्र और फोकस बिंदु यहाँ पर, मुख्य फोकस प्रकाशीय केंद्र था फोकस बिंदु के बीच में रखी है। तो फोकस यहाँ पर है और प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में ये वस्तु कोई रखी है। ठीक, प्रतिबिंब तो वैसे ही बनता है। वो वस्तु से होकर जो किरण जाएगी वो लेंस से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। ठीक, और दूसरी किरण जो जाएगी प्रकाशीय केंद्र से गुजर जाएगी। ठीक, जहाँ पर ये मिलेगी तो वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। अब देखते हैं क्या है इसमें आगे, कि वस्तु जो है फोकस बिंदु और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखी है, सूक्ष्म वस्तु ए बी चित्र के अनुसार रखी गई है। लेंस द्वारा वस्तु का बड़ा आभासी सीधा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। इससे स्पष्ट देखने के लिए लेंस से
वस्तु AB की दूरी को इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं, समायोजित करते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब A', B' आँख से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ठीक, अब ये जो है, ये जो मैंने कि सरल सूक्ष्मदर्शी से जो इमेज बन रही है, प्रतिबिंब बन रही है, ये आभासी किरणों के मिलने से बन रही है। तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब है जो आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है और वस्तु से बड़ा। आगे देखते हैं, ये सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में समझ में आया बच्चों? ठीक है, आगे देखते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में क्या है इसमें? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा सूक्ष्म वस्तु का प्रतिबिंब सरल सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा बहुत बड़ा बनता है। दिए गए चित्र के अनुसार संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एक ही अक्ष पर 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। जो लेंस वस्तु की ओर होता है, यानी जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव लेंस या अवदर्शक लेंस। और जो वस्तु आँख की ओर होता है उसे नेत्रिका या नेत्र लेंस कहते हैं, आई लेंस कहते हैं। अवदर्शक लेंस जो वस्तु की ओर होता है का द्वारक तथा फोकस दूरी अभिनेत्र लेंस की द्वारक तथा फोकस दूरी से कम होते हैं। दोनों ही लेंस धातु की एक नली में लगे होते हैं। अभिनेत्र लेंस को एक पेच के द्वारा नली के अंदर आगे पीछे खिसकाया जा सकता है ना, ताकि अवदर्शक लेंस और अभिनेत्र लेंस के बीच की दूरी में परिवर्तन किया जा सके। जिस वस्तु A को सूक्ष्मदर्शी से देखना होता है उसे अवदर्शक लेंस के सामने अभिदर्शक लेंस के फोकस दूरी से कुछ अधिक दूरी पर रख दिया जाता है। ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। वस्तु AB का अभिदर्शक लेंस से वास्तविक उल्टा बड़ा प्रतिबिंब A', A1, B1 बनता है। प्रतिबिंब A1, B1 अभिनेत्र लेंस से इसकी फोकस दूरी से थोड़ी कम दूरी पर रहें। A1, B1 अभिनेत्र लेंस से इसकी फोकस दूरी से थोड़ी कम दूरी पर रहें। आगे है, अभिनेत्र लेंस से A1, B1 का प्रतिबिंब A2, B2 बनता है जो बहुत बड़ा आभासी होता है। इस प्रकार सूक्ष्मदर्शी से वस्तु AB का बहुत बड़ा उल्टा प्रतिबिंब A2, B2 प्राप्त होता है। प्रतिबिंब A2, B2 को स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी पर प्राप्त करने के लिए पेंच द्वारा अभिनेत्र लेंस को नली में आगे पीछे खिसकाकर समायोजित किया जाता है। आपने सूक्ष्मदर्शी तो देखा होगा, ये इसमें तो दिया नहीं है, इसमें सिर्फ ये बताया है, सूक्ष्मदर्शी का चित्र नहीं दिया है, लेकिन इसमें ये बताया है कि लेंस ये प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक, तो मेनली क्या होता है बच्चों, इसमें सूक्ष्मदर्शी जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होते हैं उसमें 2 उत्तल लेंस होते हैं। कैसे? 2 उत्तल लेंस। ठीक, एक उत्तल लेंस ये जो है नेत्रिका की तरफ होता है, ये बड़ा द्वारक वाला होता है, और जो वस्तु की तरफ होता है वो छोटा द्वारक वाला होता है। ठीक, अब वस्तु आपकी जो अवदर्शक होती लेंस है उसके नीचे रखी जाती है। ठीक है, उसके नीचे रखी जाती है, और नेत्रिका वाला जो लेंस है उत्तल लेंस उसको क्या है एडजस्ट किया जाता है, एडजस्ट करने के लिए। हाँ, और ये दोनों लेंस क्या होते हैं धातु की एक नली में लगे होते हैं। किस में लगे होते हैं? नली में। यहाँ से देखिए, अभिनेत्र लेंस को यानी इसको अभिनेत्र लेंस को एक पेच के द्वारा आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। नली के अंदर आगे पीछे खिसकाया जा सकता है ताकि अवदर्शक लेंस और अभिनेत्र लेंस के बीच की दूरी में परिवर्तन किया जा सके। इसका अब नेत्रिका में जो लेंस लगा होता है उसको एक पेच के माध्यम से पेच के द्वारा आगे पीछे खिसकाते हैं जिससे कि वो एडजस्ट हो जाए। अब देखते हैं
कि जिस वस्तु ए को सूक्ष्मदर्शी से देख अगर कोई वस्तु है उसको सूक्ष्मदर्शी से देखना है तो क्या करते हैं, अब उसे अपदर्शक लेंस के सामने यानी ये जो है अपदर्शक लेंस उसके सामने यानी नीचे रखते हैं। ठीक है, उसके सामने ही रखते हैं। फिर क्या होता है, इसके किरण आरेख में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में देख लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए अपदर्शक लेंस के नीचे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, वस्तु रखी है। अब जैसा कि प्रतिबिंब हमेशा बनता है वस्तु से जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से टकराने के बाद, ये जो मैं इससे बताऊँगी तो मिक्स हो जाता है, के बाद ये इस पर गिरी। ठीक, और दूसरी किरण है जो प्रकाश के केंद्र से यहाँ से होकर गुजरेगी। अब दोनों जो किरणें जहाँ मिल रही हैं वहाँ पर ही इमेज बन रही है। कहाँ पर बन रही है, ये दोनों किरणें इस बिंदु पर मिल रही हैं, यहाँ पर ही प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा प्रतिबिंब, नीचे चूंकि मुख अक्ष के नीचे मिल रही हैं किरणें तो ये उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक किरणों के मिलने से बना है इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए इसमें दो प्रतिबिंब बनते हैं। अब ये जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है, अब यहाँ पर वस्तु का काम करेगा और इसका फिर से प्रतिबिंब बनेगा। अब इसमें क्या होता है बच्चों, अब ये मान लो सपोज हम इसको वस्तु मानते हैं, जो वास्तविक वस्तु है उसका प्रतिबिंब जो बना है उसको वस्तु मानते हैं, तो फिर वही उसी तरह से प्रतिबिंब बनता है। क्या, इससे इस जो प्रतिबिंब से जाने वाली प्रकाश किरण है लेंस से टकराने के बाद क्या होता है, लेंस से टकराने के बाद ये जो मुख फोकस से होकर गुजरती है तो ये जो है यहाँ से मिलती हुई प्रतीत होती है और इसको हम आगे बढ़ाएंगे, है ना। और दूसरी किरण जो है आपकी, दूसरी किरण है वो क्या हुआ, दूसरी किरण जो है ये यहाँ से गुजरी, यहाँ से। ठीक, यहाँ से यानी प्रकाश केंद्र से गुजरी। ठीक, एक तो ये हो गई और एक किरण आपकी ये हो गई जो लेंस से टकराने के बाद क्या हुई, मुख टकराने के बाद मुख फोकस से होकर गुजर गई। और इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, जिस बिंदु पर ये मिलेगी वहीं पर, क्योंकि ये जो रेखाएं आभासी हैं वास्तविक नहीं। अब आभासी रेखाओं के मिलने से, आभासी किरणों के मिलने से जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, आभासी। ये आभासी प्रतिबिंब बन के तैयार हो गया है। और चूंकि ये मुखाक्ष के नीचे रेस मिल रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो ये एरो की नोक नीचे होगी जिस बिंदु पर ये रेस एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, तो ये प्रतिबिंब कैसा बना, देखिए वस्तु आपकी इतनी छोटी थी और प्रतिबिंब इतना बड़ा, वस्तु से कई गुना बड़ा बन गया। यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से प्रतिबिंब वस्तु से कई गुना बड़ा बन जाता है। यानी कहा गया ना, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा सूक्ष्म वस्तु का प्रतिबिंब सरल सूक्ष्मदर्शी के अपेक्षा बहुत बड़ा बनता है। ठीक है ना बच्चों, तो आपको समझ में आया कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। आगे देखिए खगोलीय दूरदर्शी, इसको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहते हैं। और इसके बारे में देखिए, इसमें क्या होता है, खगोलीय दूरदर्शी का मीन्स क्या होता है, जो दूर स्थित वस्तुएं हैं, ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तुओं को क्लियर देखा जा सकता है उसे खगोलीय, उसे क्या कहते हैं, दूरदर्शी। और जो ग्रहों के बारे में जो जानकारी ली जाती है खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा ही ली जाती है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसके बारे में देखिए कि इसमें किस तरह का लेंस होता है, कितने लेंस होते हैं, तो इसके बारे में हम देखते हैं। इसमें क्या होता है, 2 उत्तल लेंस होते हैं। पहले आप इस चित्र पर नज़र थोड़ा डाल लीजिए। ये खगोलीय दूरदर्शी है, इसमें भी एक उत्तल लेंस ये है, एक उत्तल लेंस ये, यानी कि 2 उत्तल लेंस हैं। ठीक, 2 उत्तल लेंस हैं और दोनों उत्तल लेंस एक
खोखली बेलनाकार नली की दोनों सिरों पर स्थित है। तो क्या बोलेंगे, इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं। ये लेंस एक खोखली बेलनाकार नली की दोनों सिरों पर स्थित होते हैं। लेंस के बीच की दूरी को आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया घटाया जा सकता है। वस्तु की ओर वाला लेंस अवदर्शक लेंस जैसे कि माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में था, उसी तरह से। तो वस्तु की ओर जो प्रतिबिंब होता है वो अवदर्शक, ठीक, और यह बड़े द्वारक वाला होता है, तथा नेत्र की ओर वाला लेंस नेत्रिका या अभिनेत्र लेंस कहलाता है। दूरदर्शी से दूर की वस्तु स्पष्ट एवं बड़ा प्रतिबिंब देखा जा सकता है। दूरदर्शी से दूर की वस्तु का स्पष्ट एवं बड़ा प्रतिबिंब देखा जा सकता है। दूर स्थित वस्तु ए बी का अवदर्शक द्वारा दूर स्थित वस्तु ए बी का अवदर्शक द्वारा प्रतिबिंब A1 B1 नेत्रिका के फोकस के अंदर बनता है। नेत्रिका के फोकस के अंदर बनता है। अब नेत्रिका द्वारा A1 B1 का आभासी प्रतिबिंब A2 B2 बनता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, वस्तु बहुत दूर होती है ना। तो बोला गया है कि दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो है ए बी का अभिदर्शक द्वारा प्रतिबिंब A1 B1 नेत्रिका के फोकस के अंदर बन रहा है। नेत्रिका के फोकस के अंदर, यहाँ पर, यानी कि नेत्रिका के फोकस के अंदर यहाँ पर बन रहा है, ठीक। कोई वस्तु जो दूर है, दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब नेत्रिका के फोकस पर बन रहा है, फोकस के अंदर बन रहा है। तो ये जो आपका फोकस है और फोकस के चूँकि अंदर बन रहा है तो यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। अब फिर ये है जो इस वस्तु का प्रतिबिंब, ये जो प्रतिबिंब बना है इसका फिर से प्रतिबिंब बन रहा है। वही है कि इससे जाने वाली प्रकाश की किरण है जो, यानी यह वस्तु का काम करेगी। क्या करेगी? वस्तु का काम, ठीक। इससे जाने वाली जो प्रकाश की किरण एक जो है यहाँ लेंस से टकराएगी, टकराने के बाद फोकस से गुजर जाएगी, और दूसरी किरण जो है प्रकाशीय केंद्र से जहाँ पर ये मिलेगी वहाँ पर क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रतिबिंब भी कैसा है? आभासी है प्रतिबिंब, डॉट 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 करके बना है, ठीक है ना। तो आपका ये प्रतिबिंब बन गया। तो समझ में आया बच्चों? चित्र आरेख देखकर ही हम पूरी किसी भी सूक्ष्मदर्शी हो या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो या खगोलीय दूरदर्शी हो, उसके बारे में हम लिख सकते हैं। आगे देखिए क्या है? मानव नेत्र। ये तो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है बच्चों। मानव नेत्र यानी हमारे नेत्र के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। ह्यूमन आई में क्या है? नेत्र मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। नेत्र जो है मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके द्वारा हम पास एवं दूर की वस्तुओं को देखते हैं। मानव नेत्र गोलाकार होता है, जिसके सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है, जिसे क्या कहते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है। कॉर्निया के पीछे क्या होता है? अपारदर्शी पर्दा, जिसे क्या कहते हैं? आइरिस। आइरिस के मध्य में एक लघु निकास छिद्र होता है, जिसे पुतली कहते हैं। पेशियों की सहायता से इनका आकार स्वतः ही अधिक प्रकाश में छोटा, अंधेरे में बड़ा हो जाता है। इसके ठीक पीछे उत्तल लेंस की आकृति की एक संरचना होती है और जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। मानव नेत्र में सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे रेटिना कहते हैं।
रेटिना के लगभग बीच में एक स्थान होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है ना बच्चों। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें कॉर्निया से गुजरने के बाद नेत्र लेंस पर आपतित होती हैं। इससे यानी किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें कॉर्निया से गुजरने के बाद नेत्र लेंस पर आपतित होती हैं, जिससे अपवर्तित होकर रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। स्वस्थ मनुष्य से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए स्वस्थ आँख से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम 25 सेंटीमीटर की दूरी होना चाहिए। ठीक है होनी। अब हम चित्र को भी समझ लेते हैं बच्चों। ये जो है ह्यूमन आई का चित्र है। बताया गया ये उभरा हुआ भाग जो है कॉर्निया कहलाता है। ठीक है। और कॉर्निया के पीछे कपालदर्शी पर्दा होता है जिसे क्या कहते हैं, आइरिस। यानी आइरिस की कलर अलग अलग कलर का होता है। आइरिस का कलर अलग अलग होता है, जिससे किसी की नीली आई, ब्राउन आई इस तरह की होती है। ठीक है। अब आगे देखिए, आइरिस के मध्य में एक निकास, जैसे ये जो है आइरिस के बीचों बीच क्या है, निकास है, जिसका नाम है पुतली। और पेशियों की सहायता से, हाँ पुतली है। और पुतली जो है आप देखते हैं, आप जब कभी प्रकाश में जाते हैं, बहुत तेज़ धूप में जाते हैं, तो पुतली अपने आप छोटे साइज़ की हो जाती है। और जब आप छाया में आते हैं तो अपने नॉर्मल साइज़ की हो जाती है ना। तो पेशियों की सहायता से इसका आकार स्वतः ही, ये ऐसा कैसे होता है, ये पेशियों की सहायता से होता है ना। पुतली का सिकुड़ना और फैलना पेशियों की सहायता से ही होता है। इसके अलावा पुतली के ठीक पीछे क्या होता है, उत्तल लेंस। यानी ये देखिए उत्तल लेंस है। क्या है, उत्तल लेंस है। इसे नेत्र लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेत्र लेंस। मानव नेत्र में सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। अब मानव नेत्र में सबसे अंदर क्या है, पारदर्शी झिल्ली, जिसे कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं, रेटिना। पारदर्शी झिल्ली, जैसे ये जो है रेटिना है, और रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। रेटिना अंदर वाला जो है, यहाँ पर द्रव एक भरा रहता है, जिसे कांचाभ द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, कांचाभ द्रव। और ये जो है आपका पीत बिंदु है। पीत बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है वो अधिक स्पष्ट होता है। ठीक है, अधिक स्पष्ट होता है। तो बच्चों, मानव आँख की संरचना आपको समझ में आई। आगे देखिए इसके बारे में। देखिए इसमें भी कहा है, रेटिना के लगभग बीच में एक स्थान होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु पर प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है ना। आगे देखिए थोड़ा और। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें कॉर्निया से गुजरने के बाद नेत्र लेंस पर आपतित होती हैं और इससे अपवर्तित होकर रेटिना पर, यानी कॉर्निया से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें नेत्र लेंस पर आपतित होती हैं। कॉर्निया से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें जो है नेत्र लेंस पर गिरती हैं और फिर अपवर्तन के पश्चात ये जो है रेटिना पर इसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। और एक चीज़ और इसमें दी है, प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा और अवास्तविक प्रतिबिंब बनता है। एक चीज़ है और इसमें दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। स्वस्थ आँख से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए, स्वस्थ आँख मीन्स जिसमें ना ही निकट दृष्टि दोष हो ना ही दूर दृष्टि दोष हो, इस प्रकार की आँख को हम स्वस्थ आँख कहते हैं, हेल्दी आई कहते हैं। यानी एक हेल्दी आई के द्वारा वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तो बच्चों, आपको समझ में आया। आज बस इतना ही बच्चों। और
इसका जो बचा हुआ टॉपिक अगले वीडियो के साथ आपको समझाऊंगी। और अगर आज का प्रकाश और प्रकाशिक केंद्र के सेकंड पार्ट को आपको समझ में आया है तो इसको लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी करिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बच्चों। प्रकाश और प्रकाश केंद्र के तीसरे भाग को लेके मैं फिर आऊँगी। ओके बाय बच्चों।